नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस शख्स से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उनके लिए 2 लाइनें लिखी है। उम्मीद करता हूं मान साहब को पसंद आएंगी। आज जो मेरे साथ मौजूद है उनमें रूहानी ताकत है। जब भी लगे मामला गड़बड़ है, इनके गाने सुनिएगा, लगेगा जिंदगी खूबसूरत है। इनसे इनके चाहने वालों का दिल दा मामला है। ही इज नन अदर देन प्राइड ऑफ पंजाब, द लिविंग लीजेंड हिमसेल्फ, मान साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत मेहरबानी सौरभ जी के साथ 24 भारत के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अदब से प्यार सत्कार। सर, जिस तरीके से मैंने कहा कि आपके अंदर वो रूहानी ताकत दिखती है, और उस रूहानी ताकत की वजह से जो आपके गानों में रूट्स, कल्चर और जो सौंधी सौंधी खुशबू महसूस होती है, वो बहुत एनर्जी देती है। सर, आज भी वो रूट्स दिखता है। कैसे देखते हैं कि क्योंकि पंजाबी गाने किसी भी फॉर्म में आए, किसी भी तरह बने, जब लेकिन अपनी सौंधी खुशबू सुगंध के साथ आते हैं, और जब आप लेके आते हैं, सर, क्या आप एनर्जी आज भी महसूस करते हैं? कोई भी गीत, कोई भी चित्रकारी, कोई भी संतराशी, कोई भी कला अपना जादू छोड़ती है जब वो दिल से, तह दिल से और ऊपर वाले को हाजिर नाज़र जान के उसको पेश किया जाए या पेशकारी की जाए, तो फिर उसको रोक नहीं सकता कोई भी। और वो मिट्टी से ही जुड़ी होगी, जो भी है, जो भी कारीगरी है, जो भी किस तरह की, जैसे कलाकारी है, अदाकारी है, रूदारी है, ये सब मिट्टी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। क्योंकि मिट्टी एक वो तत्व है जिसको हम महसूस करते हैं रोज। और इसके जानकार लोग जो हैं वो कहते हैं कि अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। तो ज़मीन से जुड़े रहेंगे, गीत भी वैसे आएंगे, कलाकारी भी वैसी आएगी, अदाकारी भी वैसी आएगी। अपने लोगों से जुड़ना है तो ज़मीन से जुड़े रहिए। मान साहब, एक चीज़ और, क्योंकि दिल से निकल रही है, क्योंकि आप सामने बैठे हैं, और दिल से जो आवाज़ निकलती है उसको क्या देना चाहिए। और वो आवाज़ ये है कि जब जब तेरी आवाज़ सुनता हूँ, दिल को सुकून मिलता है, मेरे गमों का इलाज मान साहब बड़ा सुरीला है। ओह, मेरे खूबसूरत बात कही आपने शेर के ज़रिए से। जब तक ना दर्द हो सीने में फनकार अधूरा रहता है। आपके साथ बिल्कुल जुड़ गई वो चीज़, क्योंकि जो भी है ये दर्द से जुड़ी हुई है चीज़, मतलब जैसे मिट्टी से जुड़ी हुई है। क्योंकि दर्द से ही, मेरा ख्याल है, जब तक वो चीज़ नहीं होती तो उसको एहसास ही नहीं होता कि खुशी क्या चीज़ है। मान साहब, साउंड ऑफ सॉइल एक एक खनक है, और वो खनक आपकी है। वो खनक कान से जा नहीं रही है जब आपका गाना सुना, और वो खनक दूसरे को भी मैं सुना पा रहा हूँ, सिर्फ दिखा पा रहा हूँ, और वो खुशबू दे पा रहा हूँ जो आपने इस गाने के अंदर देने की कोशिश की है। बहुत इमोशनल गाना है, बहुत एंटरटेनिंग गाना है। पीछे का जो कल्चर हमें दिख रहा है पंजाब का, वो इतना खूबसूरती से आपने पेश किया है। क्या थॉट प्रोसेस मान जी आपका रहता है? बिकॉज जेनेक्स को हम देख रहे हैं, चाहे वो क्लब्स के गाने हों, लेकिन जब आपके गाने आते हैं, ऐसा लगता है कि हम, एक नई सुबह हुई है, नया सूरज निकला है, और वो गर्माहट, तपिश पैदा दिखती है हमें, हम महसूस करते हैं आपके गानों से। मेहरबानी हुजूर की। यही गीत का अपना एक जो तासीर होती है, उस तासीर के मुताबिक जब तक आप किसी से, क्योंकि आप अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर मतलब कुछ ना कुछ लिखा है। ये नहीं है कि मैं हमेशा किसी की अदायगी के ऊपर, किसी की चाल के ऊपर, किसी की जुल्फ़ों के ऊपर, किसी की आंख मस्तानी के ऊपर लिखा है। मतलब मैंने वो चीज़ें भी लिखी हैं जो लोगों के साथ, जैसे साइकिल है, साइकिल पे मेरा ख्याल है किसी ने अब तक सोचा ही नहीं होगा कि यार साइकिल पे भी गीत लिखते हो। बिल्कुल। तो उसको मतलब ऐसे कि आपको मैं छोटा सा उसका नमूना देता हूँ कि आने कुड़िए जीवन जोगी है, रब दे वेख नज़ारे, ना साढ़े कोले मोटरसाइकिल, ना कोई मोटर कार है। उस वक्त की बात है जब ये हुआ नहीं करता था। ना कोई मोटर कार है, एक टुटिया जा साइकिल साडा, हर वेले डंग सारे, दुनिया उत्ते पैरों नंगे लखां फिरन बेचारे, मैं ते फिर भी साइकिल ते सतगुर दे बलिहारे, रब दी मर्जी दा कोई की कर लो बटियारा। तो इसके ऊपर भी लिखा है, आखिर में लिखा है कि आने कुड़िए जिउण जोगी है,
आ रही कुड़िए वेखनी कुड़िए दर्द दिलां नूं छोया, पहली नेक कमाई वाला मेरा साइकिल चोरी होया। एक फकीर खुदा दा बंदा मेरे अगे आन खलोया, कहने लगा तुम क्या लाए थे, क्या था जो अब खोया। मैंने कहा बाबा जी मेरा साइकिल चोरी होया। कहते मूर्ख, ओ महामूर्ख, वो साइकिल लेकर गाड़ी देगा, तू क्या जाने मोया। बिल्कुल। तो हर बंदे को कोई ना कोई खोजी, मतलब उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, मिलता ज़रूर है। मगर जो आपने कल्चर की बात कही है, मेरी कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि मैं किसी के उसमें जब मैं लिखता हूँ, एक शायरी बतौर शायर लिख रहा हूँ, तो एक लड़की और लड़का जो दोनों हस्बैंड वाइफ है, वो देखते हैं कि वो लड़ रहे हैं, लड़ने झगड़ने के बाद वो छोड़ कर चले जाता है गुस्से में, और मैं उतरता हूँ, उसके आंसू पहुँचता हूँ और उसको बोलता हूँ कि मैं तेरे लिए गीत बोल रहा हूँ, मतलब कि मैं तेरा सूत्रधार बन के तुझे। तो फिर मैं शुरू होते हैं बोल, मैं चंगी भली हसदी सां करके शरारतां, कित्थों तेरे प्यार दियां पै गियां बुझारतां, हासियां नू रखता तमाशियां ने रोल के, केड़े केड़े दुख तैनू दसां बोल बोल के, मैं ही झूठी पै जुवे माया उच्चा नीवा बोल के, मैं ही झूठी पै जुवे माया। मान साहब, और ये देखिए ये हमारी खुशकिस्मती है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ वो भी लाइव, और आपके लिए फिर मेरे दिल से एक चीज़ निकल रही है कि मान साहब वो दरिया हैं जो अपनी रूट खुद ही ढूंढ लेते हैं। मेरे मान का वाकई दरिया तो खुद ही रूट ढूंढते हैं, अपनी जगह खुद बनाते हैं। दरिया जब बहता है, रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। सो ये दरिया है, बस वो जोगी और दरिया ये बहते ही हुए अच्छे लगते हैं, चलते हुए अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, जोगी चलता अच्छा, नगरी वसती भली, दरिया वसते चलते भले। मान साहब 31 दिसंबर 1980, दिल दा मामला, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। उस दौर को जो आपने चलाया और जो आप हमने देखा, जेनेक्स की हम बात कर रहे हैं, जो आज के सिंगर्स हैं आज फॉलो करते हैं, हमको लगता है कि ये मान साहब ने वो ताकत दी है अपनेपन की, अपनी आँखों से जो हम देखते हैं अपने कल्चर को, वो जेनेक्स फॉलो कर रहा है सर आपको। और चाहे दिलजीत हो, चाहे एपी डिलन हो, चाहे करण औजला हो, आज इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया, आज जेनेक्स जा रहा है और हमें प्राउड फील कर रहे हैं सर। कैसे आज जेनेक्स को देखते हैं सर? इतना अच्छा खूबसूरत वाक़या मेरे को सुनाने के लिए, ये जो आपने जो अल्फाज मेरे लिए बोले हैं, दिल दा मामला एक वो मुकाम है, जैसे ये गीत नहीं था, मतलब इसको एक कवाली नुमा बना के एक ड्रामा था उसमें पेश किया था, कि उसमें ससी और पुन्नी की दास्तां थी, और उसमें वो करके उसमें एक कवाली थी, जब उसको मदहोश करके वो उठा के लेके चले जाते हैं। तो फिर दिल दा मामला दूरदर्शन पे आया, दूरदर्शन ने इतना नज़दीक कर दिया दिल, सब दिलों के, तो मेरे दिल का मामला नहीं, वो सभी के दिल का मामला हो गया। तो आज बच्चा बच्चा गाता है तो मेरे लिए वो ऑनर महसूस होता है, प्राउड फील करता हूँ मैं इस चीज़ का, कि यार मेरे ज़रिए परमात्मा ने मुझे वो लफ्ज़ बख्शे हैं जो आज मेरे आने वाली नस्लें मतलब गा रही हैं, जनरेशन गा रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर करण औजला जी की बात की तो मुझे थोड़ा दुख लगा इन दिनों में जो हादसा हुआ उनके साथ, जो भी वाक़या हुआ, इंसिडेंट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में। कलाकार की इज्जत नहीं है, कलाकार साधु संत फकीर ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਗਾਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। बिल्कुल सर। मान साहब अगर मुझे एक चीज़ पता है जो आपको वीक करती है, वो आइसक्रीम तो वो आइसक्रीम वाला फैक्टर क्या है मान साहब? आइसक्रीम ठंडा करती है बस कुछ हो जाए, कहते ना कुछ ठंडा मीठा हो जाए, है ना। तो वैसे तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी, क्योंकि गरमाइश अंदर ज़्यादा होती है, गरमाइश ये नहीं है कि
खाने पीने की, लोगों का प्यार है। ਨਾ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਰੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਓ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਚਾਓ, मेरा मुल्क बचाओ। सर, ब्रॉन्ज मेडल नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप, फाइन एथलीट, ब्लैक बेल्ट इन जूडो, कैसे मान साहब? बिकॉज ये भी एक आपका वो एक लाइन आप खींचते हैं पैरेलल, जिस पे आप कहते हैं कि अगर आप ये कर सकते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। एक डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ सर, और एक स्पोर्ट्समैनशिप में जब तक डिसिप्लिन नहीं है, जिंदगी में डिसिप्लिन में। बिल्कुल, बेशक बेशक डिसिप्लिन की वजह से हमारे वहाँ एथलीट जो बाहर निकल के चले गए थे ओलंपियन में, मतलब पेरिस में, तो कि मतलब तू मेरा सामान उठा के ले आना, मतलब मैं यहाँ पे रहूँगी, तू मेरा सामान वहाँ से उठा ले, अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिया उनको। वो कहते नो, ये नहीं चलेगा यहाँ। जो 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 है किरदार वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये डिसिप्लिन की कमी है, हर चीज़ के लिए डिसिप्लिन बना है। और हम जुडो हमारे लिए डिसिप्लिन का वो नमूना है बाबा जी, मेरे लिए ख़ास करके, क्योंकि मेरा कोच जो था जापानी था जी, जो ओरिजिनल वहाँ गोडोकान यूनिवर्सिटी ऑफ जापान से वो तशरीफ़ लाए थे, हमें पूरा ट्रेन करके गए। 22 जो हमारे खिलाड़ी थे उन लोगों को ट्रेन किया और नेशनल कोच बने वो सभी। मेरी भी पोस्टिंग हो गई थी गोवा में, मगर मैं उस वक्त नहीं जा पाया क्योंकि दूरदर्शन पे मेरे दिल का मामला आ गया, तो मेरा रास्ता बदल गया। तो मैं जिस बात पे आना चाहिए था वो ये अपना थी कि डिसिप्लिन देती है। मैंने सीखा है डिसिप्लिन बाबा। मेरा ब्रॉन्ज मेडल इसी वजह से आया कि मैं डिसिप्लिन में था, और मैं अपने आप को अपना उस कोच ने, तकाशी ओगाता ने जो मुझे सिखाया था, मैं उस पर मौजूद था, और वही दाव मेरे काम आया जब मेरे से ज़्यादा वेट वाला था वो लड़का जिसके साथ मैं लड़ रहा था, मगर मेरा 3rd जो मेडल आया उसमें। ये डिसिप्लिन से ही है बाबा। कोई किसी काम के लिए जी, अगर आप गुरबानी भी पढ़ते हो उसमें भी डिसिप्लिन। बिल्कुल। जिंदगी में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मुझे लगता है कि जिंदगी व्यर्थ है। एक शेर बन जाना चाहिए, डिसिप्लिन नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। सर, इसलिए हम आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल जो क्लब है उसको सपोर्ट करते हुए देखते हैं। बहुत किया है, बहुत किया है। थोड़ी मेरी टीम वीक हो गई है, शायद डिसिप्लिन की कमी रह गई है। सर, आपके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है जिसको हम आपके बहुत करीब देखते हैं, वो आपकी डपली है। डपली, यस। मान साहब, अपनी डपली को अगर डिफाइन करना चाहें, क्योंकि जो आप बोलेंगे मुझे लगता है वो हर उस चीज़ के लिए होगी जो आपके सबसे करीब होगी। डफली मेरी, मतलब मेरे हृदय से लगा के रखने वाली वो चीज़ है, मेरे साथ में रहती है, मेरे अंग संग ही है वो। मतलब उसका एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। जब मैंने गीत लिखा था बूट पॉलिशां करी, उसमें एक अपना बॉक्स लिए हुआ फिर रहा था बूट पॉलिश करने वाला लड़का था, यंग सा ही, अभी छोटा था। तो मैं फ़ोटो खिंचानी है, अगर यार फ़ोटो खिंचानी है तो आप उधर से आ जाओ। वो दूसरे उसके साथी जो थे वो उधर से आ गए, वो नहीं, उसको जाने नहीं दिया, पुलिस वालों ने रोक दिया। तो मेरा जो लड़का था, म्यूजिशियन था, मैं कहा यार इसको ऐसे कर, वो बार बार देख रहा है उधर से, उसको खोल दो पर्दे, क्योंकि मोस्टली तंबू ही लगे होते थे वहाँ पे, है ना। उसको खोले पर्दे में, कहा आजा, सीधा ही आजा। उन्हें अपना, मैं फ़ोटो खिंचानी है, मैं कहा आजा। तो मैंने अपनी डफली ऐसे रखी हुई थी, तो उसने अपना बैग नीचे रख दिया। मैं कहा नो, ये तेरी रोटी रोज़ी है, जैसे ये मेरी रोटी रोज़ी है ना, मैंने अपने यहाँ पे रखी हुई, इसको वहाँ अपने हृदय से लगा के रखी, आपने यहाँ रखी। उसने वैसे ही किया। वो ऐसा करने के बाद जब वहाँ प्रोग्राम हमने ख़त्म किया, रास्ते में जाते जाते वो गीत तैयार, मैं यार बूट पॉलिशां वाला बच्चा ऐसे कैसे आ गया, वो क्यों, मेरे लिए शायद कुछ गीत देने के लिए आया था शायद। हाँ जी, मैसेंजर जी। मान साहब, अभी US टूर करने जा रहे हैं और बहुत तैयारियां हो चुकी हैं। आज भी जब आप स्टेज पर चढ़ते हैं, उन दुआओं के साथ चढ़ते हैं, जो दुआएं सामने खड़ी हैं आपकी, आप देख सकते हैं अपने उन दुआओं को। वो ताकत है आपकी रूहानी, क्योंकि बहुत सारी दुआएं दिखती नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक कला की जब रूहानी ताकत उसके साथ होती है तो दुआएं सामने खड़ी होती हैं। बिल्कुल, बेशक। और US में कैसा, आज भी जब आप जाते हैं विदेश में, अपना देश प्रेम लेके,
उस प्रेम के लिए क्या कहेंगे सर? मेरे मालिक, सबसे पहली बात है जब हम मंच पे जाते हैं तो अपने इष्ट देव को, अपने देवी देवताओं को जिनको आप मानते हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं होता, उनके भी देवी देव हैं, उनके भी इष्ट देव हैं जो मेरे म्यूजिशियंस हैं, तो उनको भी सभी को रली मिली अरदास करते हैं। उस अरदास में से एक जोश होता है, ताकत होती है, बाद में हम मुस्कुराते। मैं स्टेज पे मुस्कुराते रहना, जो कुछ मर्जी हो जाए, और अपने अपने काम के लिए वचनबद्ध रहना, इधर उधर नहीं देखना। और जब हम जाते हैं तो फिर एक नमस्कार करके जो शुरू होता है हमारा वहाँ, क्योंकि जो ऑडियंस बैठी है, हमने रहमान जी का एक शेर है कि रहमान इस संसार में सबसे मिलिए धाए, रहमान इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिले। तो उनको हाजिर नादर जान के, नारायण जान के, क्योंकि मखलूक उन्हीं की बनाई हुई, बिल्कुल है, अगर वो खुश नहीं हुए तो आपके खुश होने का कुछ भी मकसद हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मान साहब यूएस टूर जा रहे हैं, यूएस टूर के जो लोग हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं बस यही कहता हूं कि अखियां उड़ीक दियां लगदा ना जीवे, अखियां उड़ीक दियां लगदा ना जीवे, आजा जान वाले आए उथे तेरा की वे, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां, दिल वाजा मारदा, आजा जान वाले आई वास्ता ही प्यार दा, आजा तैनू। ये टूर का नाम ही अखियां उड़ीक दी। सो इसलिए मैं उनको ये अपना अदब पेश कर रहा हूँ। मान साहब आखिरी दो सवाल, क्योंकि यश चोपड़ा जी से बहुत बड़ा कनेक्शन आपका रहा है, वीर ज़ारा से, और कुछ चीज़ें प्लान नहीं होती ज़िंदगी में, और अनप्लान चीज़ें मुझे लगता है बहुत खूबसूरती से कई बार पेश होती हैं, और उस एक खूबसूरत नज़ारा हमने वीर ज़ारा में आपका देखा था, ऐसा देश है मेरा, मेरे मालिक, ऐसा देश है मेरा, इसमें कोई शक नहीं। और यश जी, उन्होंने पूरा परिवार ही ऐसा, मतलब जब भी हम कोई वहाँ स्टूडियो में डबिंग करने के लिए जाते थे, यश राज जी का जो स्टूडियो था, बी आर चोपड़ा जी का स्टूडियो, मतलब उनमें सारी उन्हीं की उत्तमाएँ थी, तो वहाँ पे अदब से पेश आते थे। उनकी फिल्म जब वीर ज़ारा आई तो हमारी फिल्म चल रही थी, बिल्कुल हाँ, साइड बाय साइड, मतलब हमारी फिल्म चल रही थी, देश होया प्रदेश, हाँ। तो वहाँ से बुलावा आया मुझे, क्योंकि साथ में सब माउंट व्यू में ठहरे हुए थे, उनका रूम साथ में था। गुरदास यार एक छोटा सा ये चीज़ है कि हम म्यूज़िक है वो करना है, ये देश है मेरा, है ना, उसके लिए बुलाया था। वो 2 लाइनें जो 4 लाइनें जो थी वो बोली। उसके बाद यशी ने कहा कि एक म्यूज़िक है, उस म्यूज़िक को फिल करना है लफ्ज़ों में, मतलब गाने में, कोई देखो जरा सुन के देखिए। सुन के देखा तो उसमें जुगनी फिट बैठ गई, मेरी जुगनी दे धागे बग्गे, जुगनी उस ते मुँह तो फब्बे जिन्हों सट इश्क दी लगे, वीर मेरे आ जुगनी कहती है, मेरे जुगना है। और फिर मुझे जब वीर ज़ारा में उसने शाहरुख जी ने मुझे उठाया, जफ्फी डाल के इतना प्यार दिया, सत्कार दिया, अपनी वैनिटी वैन में लेके गए, इतनी बातें की, प्यार सत्कार, मेरे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए। ऐसे अदब सलीके वाले लोग इस मुकाम पे पहुंच के अदब को कायम रखना, इसीलिए वो वहाँ पे। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सजना वे सजना, सजना वे सजना तेरे शाह, क्या कितने, और क्योंकि ये एक ऐसा किस्सा है मुझे लगता है जो भुलाया नहीं भूला जा सकता, और वो परफॉर्मेंस और ये गाना और ज़िंदगी गुलजार। यूडीसी की पोस्ट में मैं इलेक्ट्रिसिटी में मुझे भर्ती किया गया, मगर मैं जब भी कहते ना कि जिस थाली में खाएं उस थाली में कभी छेद ना करें, और उसका एहसानमंद होना चाहिए जिसने आपको खाना परोसा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने मुझे पोस्ट दी थी। जब मेरे ये थोड़ा ये गाना आया दूरदर्शन पे, लाई बेकदरा नल यारी टूट की तड़क करके, ये बहुत मकबूल हुआ, तो मेरी पूछ पड़ताल होने लगी कि वो गुरदास कहाँ रहता है। फिर दिल का मामला आ गया, फिर बड़ी बात हो गई। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले फिर मुझे फ्री छोड़ देते थे, कोई बात नहीं यार, बच्चा है, काम है ना। तो मैं फिर एक किसी सेक्रेटरी साहब थे हमारे, बहुत चले गए, गुजर गए, वो कहते गुरदास
तेरी जगह पे कोई और रोटी खा लेगा यार, हाँ, तो तू ये इस्तीफा दे दे अपनी नौकरी से। मैं कहा यार अभी ले लो। मैं क्या अभी ले लो, वो जो अभी की बात होगी वो तो मैंने कर दी, मैंने तो अपने दिल से की, मगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने कहा कि आपने हमें अपनी नौकरी से बर्खास्त होने से पहले 1 महीना बताया क्यों नहीं, उसकी तनख्वाह दो। वो कितने सालों के बाद मेरी तनख्वाह अभी तक वो कि आप मतलब वो पैसे मतलब देने चाहिए। फिर उसने कहा यार मैं तो किसी के लिए नौकरी छोड़ी है कि किसी को मिल जाएंगे। हाँ जी, तो उसमें लिए मैंने एक छोटा सा लिखा था कि आनी बिजली के ऊपर मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को वो पेश किया था उनके प्रोग्राम पे कि मैं आप अपने बोर्ड के लिए कुछ लिखा है कि आनी बिजलीए जा ना बिजलीए वाह तेरी रोशनाई, तू इंद्र दे खाड़े विचों परी उतर के आई, बूंद बूंद तेरी मोती वर्गी नदियां विच समाई, ये नदियां नूं इकट्ठियां करके नंगल डैम बनाई, पावर हाउस तो चलदी जेड़ी हुनरमंदां दी जाई, बटन दबाया बलदे लाटू घुंड चक्कियां रोशनाई। बिजली ने गुरदास मान नूं इज्जत बड़ी दवाई। सदके जावां उन्हां दे जिन्हें घर घर विच पहुंचाई, लख लाहन तां चोरां दे जिहड़े बैठे कुंडी लाई। इस बिजली नूं उन्ना ही वरतो जिन्नी लोड़ है भाई, नहीं तो हो जाओगे बिजली दे कर जाए। बिल्कुल सर। मान साहब तो हर गीत दे विच कुछ ना कुछ मैसेज मेरा होता ही है, बस मैं तो मैसेंजर हूँ, गायक नहीं। बहुत मैं रियली मतलब सिर्फ परफॉर्म करता हूँ, मैसेंजर बन के आ। मान साहब हम भी अब इंतज़ार है हमको भी आपका यूएस टूर का, और जितनी खूबसूरती से सब लोग भाई फैला के आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आपने इतना बेहतरीन मैसेज एक उनको दिया है। और मैं बस तो बहुत कुछ बाकी है अंदर भड़ा, पूरी भड़ास है ना जो वहाँ जाके निकालूंगा। तो हम भी यही कहेंगे, वंस अ लीजेंड इज ऑलवेज अ लीजेंड, एंड वन ऑफ द लिविंग लेजेंड इज कमिंग टू योर कंट्री यूएस। और वो मोहब्बत जो आप बख्शते हैं मान साहब को, यही वो मोहब्बत है जो उनको बार बार आपकी ओर खींचती है। मान साहब हमको भी वही मोहब्बत खींचती है जब हम अपनी आंखों से देखते हैं आपके गानों को, तो एक सच्चाई दिखती है, और उस सच्चाई आपकी आंखों में दिख रही है। अभी जो आप बोल रहे हैं, जिस अंदर से बोल रहे हैं, आपकी आंखें की नमी मुझे बता रही है। और उस सच्चाई की तलाश में हम भटकते हुए मुसाफिर हैं। और मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिर एक और अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे बहुत सारी चीज़ों के साथ। ये तो मेरे लिए तो वही बात है, छू लेने दो, चूम लेने दो रुखे यार को जी भर के मुझे, चूम लेने दो जी भर के रुखे यार को मुझे, जिंदगी प्यार है तुम प्यार से रोका ना करो। वाह और कहते हैं टाइम हो गया। बिल्कुल। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।